यस फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने फिश आई लेंस का क्रिएटिव यूज आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में देखा। और यहाँ तक हम लोगों ने महसूस किया कि जहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग है या आर्किटेक्चर है, वहाँ पे फिश आई लेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कोई भी वाइड एंगल लेंस भी उतना इफेक्टिव नहीं है। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है जो कि हम एसीआर में लेंस करेक्शन करते समय उसको हम डिफॉर्मेशन को या तो सही भी कर सकते हैं या हम उसको क्रिएटिव वे में डिफॉर्मेशन को वेरी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज हम थोड़ा बताएंगे आपको कि फिश आई लेंस का यूज हम क्यों करते हैं, क्या इसकी खासियत है। फिश आई लेंस के साथ साथ हम थोड़ा वाइड एंगल लेंस के बारे में भी बताएंगे। दोनों में एक खासियत कॉमन एक खूबी है कि इसका बहुत लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड होता है। यानी कि अगर हम सुपर वाइड एंगल है या फिश आई है, अगर हम लेंस को इन्फिनिटी पे रख के मैनुअल फोकस में भी फोटो खींचेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा डेप्थ ऑफ फील्ड लार्ज होने से फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक भी हमको वेल शार्प फोकस मिलेगा। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो वाइड एंगल लेंस के तुलना में फिश आई लेंस क्यों सुपीरियर है। सबसे बड़ी जो वजह है वो है मिनिमम फोकस डिस्टेंस। बाकी जितने भी वाइड एंगल लेंसेज है, जैसे कि सोनी 12-24, निकॉन 14-24, निकॉन 16-35 या टोकिना 11-16, सबों का जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो 11 इंच से लेके करीबन 12 इंच तक का है। लेकिन जो मेरा मोस्ट फेवरेट लेंस है टोकिना का 10-17 फिश आई लेंस, इसका जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो सिर्फ सिर्फ 5.5 इंचेस है। यानी कि हम सब्जेक्ट के बहुत करीब भी जाके फिश आई लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना ही देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि अपने मेन सब्जेक्ट को हमेशा सेंटर में रखें ताकि डिफॉर्मेशन कम से कम हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका सबसे जो मेरे लिए चैलेंजिंग यूज था फैशन में वो था अंडर वाटर फैशन सूट। आगे आपको हम दो पिक्चर दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने अंडर वाटर में इस फिश आई लेंस का यूज किया। डेफिनेटली जो इसका वाटर प्रूफ जैकेट होता है कैमरे का, वो हमने इस्तेमाल किया और इसमें हमने निकॉन का D800E इस्तेमाल किया था और उसमें फिश आई लेंस 10-17 लगाया था। ये हमने इसलिए लगाया कि जब अंडर वाटर हम शूट करेंगे तो अगर हमको लास्ट डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं होगा तो हमको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने फिश आई टोकिना लेंस का इस्तेमाल किया है। ये जो आप दो फोटोग्राफ देख रहे हैं उसमें आपको इसका फर्क मालूम पड़ जाएगा। एक और चैलेंजिंग काम हमने किया फिश आई लेंस से, वो किया पुष्कर फेयर में फैशन फोटोग्राफी करके। तेजस्विनी वहाँ की क्लासिकल डांसर है, जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। और उसके साथ हमने राजस्थान का जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें हमने कैमल्स के साथ में फैशन शूट किया। जो आगे आप दो पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप इसको बखूबी देख सकते हैं कि फिश आई को कैसे हमने क्रिएटिव वे में यूज किया है। अगला जो हमने फिश आई का जो एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, वो करीबन 6 पिक्चर आपके आगे सामने आएगा।
इसमें आप देखेंगे गौर से कि कैसे हमने लो एंगल लेकर हमने फिश आई लेंस का बखूबी रॉक फॉर्मेशन पर हमने फैशन शूट किया है। फिर आप देखेंगे जो एक मेरा धनबाद में ही आईआईटी कैंपस है, वहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। वहाँ पे हमने धनबाद कैमरा क्लब एवं आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक वर्कशॉप किया था। उसमें हमने फैशन शूट किया उस सेंट्रल लाइब्रेरी का जो आर्किटेक्चरल फॉर्मेशन है उसका यूज करके। और आप देखिए आगे दो पिक्चर है, आप गौर से देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि जो आर्किटेक्चर का जो क्रिएटिव वे में कैसे हम लोगों ने फ्रेमिंग किया है। आगे एक और हमने एक्सपेरिमेंट किया इसी फिश आइलैंड से। आप देखिए पहला पिक्चर जिसमें कि कैसे हमने हाथ में कैमरे को होल्ड किया है, और उससे हम टॉप एंगल भी ले सकते हैं या साइड एंगल भी ले सकते हैं। तो आगे जो आप 5-6 पिक्चर देखेंगे, ये हमने इसमें मॉडल थी सुनंदा कुमारी। इसमें हमने फिश आई लेंस का इस्तेमाल किया क्रैक सॉइल पे। क्रैक सॉइल पे बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट था फैशन का। इसमें आप देख सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड का कमाल, टॉप एंगल भी आप देख सकते हैं। तो गौर से देखिए आप इन 6-7 पिक्चर्स को। एक और हमने यूनिक एक्सपेरिमेंट किया फैशन फोटोग्राफी में। अगेन उसी टोकीना 10-17 मिलीमीटर फिसाइल लेंस है, वो हमने किया स्ट्रीट फैशन। इसके लिए डेफिनेटली मॉर्निंग में अर्ली आवर में जाके हम लोगों को करना पड़ा ताकि पब्लिक का इंटरफेरेंस नहीं हो। स्ट्रीट में बहुत सारे लोकेशंस को हमने पहले से रेकी करके देख रखा था, और वहां पे हमने एक एक कर स्ट्रीट लाइफ, स्ट्रीट में हमने स्ट्रीट फैशन शूट किया। आगे आप करीबन 10-12 पिक्चर को आप गौर से देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि स्ट्रीट फैशन में भी फिशाई कितना इफेक्टिव है। फिर हमने इसी फिशाई का इस्तेमाल किया बहुत क्रिएटिव वे में, डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स को शूट करके, जो आगे आप या कुछ 6-7 पिक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा।
अब जो सबसे चैलेंजिंग और बहुत ही क्रिएटिव काम है फिश आई लेंस का, खासकर ये 10-17 मिलीमीटर टोकीना का, उससे हमने बॉडी के डिफरेंट फॉर्म को क्रिएटिव वे में अरेंज करके हमने फोटो शूट किया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ बिपाशा दत्ता का, जिसने इसमें बखूबी जैसा हमने बताया वैसा इसने पोजिंग किया। ये आगे आप करीबन 5 पिक्चर को देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको, और आपको समझ में आएगा कि फिश आई लेंस कितना क्रिएटिव काम कर सकता है। लास्ट में जो हम 3-4 पिक्चर दिखा रहे हैं, वो भी फिश आई लेंस से ही हमने फैशन शूट किया है। यहाँ पे आपको धनबाद के पास में ही बराकर नदी है, टुंडी टुंडी एरिया में, वहाँ पे हमने फैशन शूट किया। अगेन बिपाशा दत्ता इसमें मेरी मॉडल थी। और आप देखिए कितना बढ़िया फॉर्मेशन हुआ है, रॉक फॉर्मेशन वगैरह का। मित्रों, इसके पहले जो भी आपने देखा क्रिएटिव फैशन फोटोग्राफी, उसमें शुरुआत के जो कुछ फोटोग्राफ थे उसमें प्रिया झा ने एज ए मॉडल काम किया। बाद में आपने देखा तेजस्विनी जो पुष्कर की क्लासिकल डांसर हैं, उन्होंने एज ए मॉडल काम किया। फिर इसमें आपको विरोनिका एल्फ्रेड ने भी काम किया, सुनीता मंडल ने भी मेरे साथ इसमें काम किया। तो मैं सभी अपने मॉडल्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना समय दिया और मेरे कहने के अनुसार उन्होंने फैशन फोटोग्राफी में हमको सपोर्ट किया। मित्रों, ये तो हुआ दूसरा क्रिएटिव इस्तेमाल फिश आई लेंस का। अगले एपिसोड में हम एक और पार्ट लाएंगे कि हमने ट्रेवल फोटोग्राफी में भी हम फिश आई लेंस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली जो आपने पहले एपिसोड में देखा आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी का, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रेवल फोटोग्राफी। लेकिन उसके अलावा भी आप हमने ट्रेवल फोटोग्राफी में फिश आई लेंस का कैसे क्रिएटिव यूज किया है, वो हम आपके सामने लेके आएंगे अगले एपिसोड में, बहुत ही जल्द। धन्यवाद मित्रों।